पहला सवाल है एक्सरसाइज 12.1 का कि दो घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है। इनमें प्रत्येक घन का आयतन आयतन दिया है, आयतन प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर की घात 3 है। प्रत्येक घन का आयतन कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर की घात 3, यानी इसका भी 64 और इसका भी 64, अलग अलग घन है। ये पहले अब क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं इनके संलग्न फलकों को मिलाकर जे चिपटा दे करके, हमने चिपटे हुए बना दे हैं। पहले ये अलग अलग है दो, अब ये चिपटा दे हैं दो घन। तो कह रहे हैं इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। भाई ठोस का बनाया गया है, अब तो एक घन बन गया, बन गया ना, बन गया। तो इसका इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो पहले एक घन की बात कर रहे हैं, इसका घन का आयतन क्या है? 64। तो इसकी भुजा निकालो, इसकी क्या निकालो? इसका भी 64 होगा, इसका भी 64 होगा, तो हमने एक का निकाल लिया 64, एक का मान लिया 64। तो घन के भुजा कैसे निकालते हैं? इसका सूत्र लगा के, घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3 बराबर 64। ए यहाँ घात होती है, कहाँ जाती है? घनमूल में। कल हमने सब बता दी ये बातें। और घनमूल 64 का कौन है? 4 सेंटीमीटर। यानी भुजा कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर घन पहले था, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, इतना घन था। ऐसे ही इसके साथ था, ये 4 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर ही इसकी क्या हो गई? ये ऊंचाई। सब 4 है। कह रहे हैं इन दोनों को मिलाया है, तो मिलाया है तो जो आकृति बनेगी, अब तो भैया देखो लंबाई कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? प्राप्त आकृति की लंबाई कितनी हो जाएगी? 8। सही है, कितनी हो जाएगी? 8। और उसकी चौड़ाई कितनी रह जाएगी? 4 ही। और ऊंचाई कितनी रह जाएगी? 4। यानी लंबाई बढ़ जाएगी। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होते हैं घन की, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो तो वहां से बोलते हैं घनाभ। सही है ना? तो पहले थे घन दो, इन्हें मिला के बना दिए घनाभ। तो घनाभ का क्या पूछा है इन्हें? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठ। सही है ना? तो चलो पहले बाद में निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ, पहले इसकी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तो पता लगे। लिखो प्राप्त घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ? जब ये संलग्न करिए चिपकाए हैं तो कितनी हो जाएगी? 4 + 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आई ना? अब प्राप्त घन की चौड़ाई, प्राप्त घन क्यों है भाई? अब तो घनाभ हो गया ना। प्राप्त घनाभ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। और प्राप्त घनाभ जे घन की आ गई भुजा पुराने की, ये घनाभ की निकालना है। लंबाई चौड़ाई, अब क्या निकालेंगे हम? ऊंचाई, क्योंकि हमें जे 3 चाहिए। सही है ना? ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 4। एक बात और तुम्हें बता दें, हम लंबाई को कहते हैं एल, जो कि 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर हो गई। चौड़ाई को कहते हैं बी, जो कि 4 सेंटीमीटर ही रह गई ये वाली। और ऊंचाई को कहते हैं एच, जो कि 4 सेंटीमीटर ही रह गई। बताओ समझ में आ गई ना? तो इसका वक्र पृष्ठ, वक्र तो होता ही ना है इसमें, इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। तो लिख दो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हो, एक ही बात है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ? हमने तुमसे पहले ही लिखवा दी, 2 × LB। LB मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, BH चौड़ाई ऊंचाई, HL लंबा ऊंचाई और लंबाई। अब इनके मान रख दो, LB HL ये सबके मान हम पे हैं, रख दो 2 LB 8 और 4, 8 × 4, BH 4 4, HL 4 और 8। बताओ समझ में आ रही है ना वह कहानी? 2 8 चौक 4 चौक 8 चौक, बहुत बढ़िया। जोड़ दो, 2 2 4 5 16 5 80 हो गए शायद। 32 और 32 64, 64 और 16 80, 80 2 × 80 बराबर कितने आ गए? 160। कितने आ गए? यानी कि घन का जो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो कितना आया है? 160 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेंगे या वर्ग सेंटीमीटर।
तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ नहीं था, घन थे, 2 घन थे जिनकी आयतन दे दिया था। भुजा ना बताई इनने, क्या दिया था? आयतन दिया था। हमने भुजा निकाल ली, ओहो 4-4 सेंटीमीटर के घन है, तो इनकी 4-4 सेंटीमीटर की भुजा हैं। वो कह रहे हैं मिलाओ इनको, हमने मिला दिए भैया। कह रहे हैं प्राप्त घन का वक्र वो संपूर्ण प्रश्न निकालो। तो हमने पहले प्राप्त घन की लंबाई चौड़ाई देख ली भाई, घन की तो 4-4 है, जब घन मिला है जे तो लंबाई बढ़ गई जाती। अब घन इतना, अब मान के चलो ये वाला घन नहीं रहा, तो अब तो इतना बड़ा घनाभ हो गया ना, तो घनाभ की लंबाई हो गई 8, चौड़ाई 4 रह गई, ऊंचाई भी 4 रह गई। ऊंचाई तो बिल्कुल ना बढ़ी, जब घन मिलाएंगे तो केवल लंबाई तो बढ़ेगी। तो लंबाई हो गई, आप बढ़ी 8, चौड़ाई वही रही थी और ऊंचाई वही रही थी। क्षेत्रफल पूछा था, सूत्र लगा के मान रख दिया, आंसर कुछ नहीं था। बताओ समझ में आई ना? उतारो, नेक्स्ट करांगे फिर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है। ठीक है, खोखला बेलन रखा पड़ा है। ये कह रहे हैं ये अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का जब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो हमने त्रिज्या लिख दी कितने? 7 सेंटीमीटर। तो ये भी 7 सेंटीमीटर लिख दी। इसको लिखने का क्या मतलब है अभी बताएंगे, थोड़ी देर में समझ में आएगी कि ये क्यों लिखी है 7, नहीं तो उससे भी काम चल जाता। सही है, ठीक। 14 सेंटीमीटर है इसका अर्धगोले का व्यास। इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। यानी कि इस बर्तन कह रहे हैं, बर्तन का मतलब है भैया बेलन और गोला दोनों को मिला के, यहां से 13 सेंटीमीटर है। कहां तक? अर्धगोले की लंबाई यहां तक। बताओ समझ में आ रही है ना बात? बोलो, यहां से यहां तक पूरे बर्तन की लंबाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। अब समझ में आ गई ना? तो कोई हमें बताएगा कि बेलन की कितनी होगी? इसी वजह से हमने बताई कि बेलन की यहां से यहां तक होगी ना, होगी, तो यहां वो इतनी घट जाएगी। अब जे कितनी है? जे है जाके बराबर 7, तो 13 में से 7 निकाल के जाके बची 6। अब समझ में आ गई ना क्यों करी हमने? चलो, क्या कह रहे हैं ये? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर अंदर के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब वक्र, वही संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ ना कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? संपूर्ण पृष्ठ। तो ये आंतरिक, सो भी वो भी आंतरिक वाला, तो सब निकाल दो। इसका वक्र पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल दो और इसका भी संपूर्ण पृष्ठ निकाल दो गोले का। बात खत्म। सही है ना? बताओ, चलो करते हैं सवाल को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोले, अर्धगोला। अर्धगोले ही तो है। अर्धगोले की का व्यास, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इसी अर्धगोले से, अर्धगोले के व्यास से इसकी क्या निकाल लेंगे? बोलो, अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लेंगे हम। कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब जो काम गोले में तो त्रिज्या ही होती है बस। अब बेलन में क्या होता है? बेलन में त्रिज्या भी होती है और ऊंचाई भी होती है। चलो बेलन की निकालो। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? जितनी गोले की, जितनी इसकी होगी, गोले के बराबर ही तो है जे भी। तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी होगी? गोले की त्रिज्या कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई और निकाल लो। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई और निकाल लो, तो ऊंचाई हो जाएगी 13 में से 7 निकाल दें। वो 13 में से 7 निकाले तो कितने बचे? 6 सेंटीमीटर। अच्छा, क्यों निकाली ये? यूं निकाली कि इसकी त्रिज्या से इसका वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई से इसका वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, वही बर्तन का वक्र, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ, वही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, वही उत्तर है। समझ में आई ना? करो। लेकिन क्या पूछा है? बर्तन का, बर्तन, बर्तन का मतलब है दोनों। बर्तन का मतलब क्या है? दोनों। क्योंकि ये बर्तन बनाया है ना अर्धगोले से, बेलन से, तो दोनों ही शामिल है ना। गोले की बात होती तो केवल इतना। बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और क्या होगा? बेलन का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ समझ में आ रही है ना? बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के और बेलन के पृष्ठीय
चलो अब सूत्र बता दो हमें, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, ये तो तुम्हें याद करने पड़ेंगे, हमने पहले बता दी। ये याद ना आए तो एक्सरसाइज खत्म, तुम्हारे समझ में ना आ रही। ठीक है, तो तुम में से जो नहीं रात तुम याद कर रही हो, सही है। 2 पाई आर यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 पाई आर यहाँ दिख रहे हैं। हमें अलग अलग मान लगाने से बढ़िया है कॉमन कर लो, एक ही जगह मान लगा देंगे। बताओ सही है ना बात? तो यहाँ भी मान लगाना पड़ेगा, यहाँ भी मान लगाना पड़ेगा, इससे बढ़िया कॉमन कर लो, अब एक ही जगह मान लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ क्या बचा? आर, और यहाँ क्या बचा? एच। बताओ इतनी बात समझ में आई ना? अब मान लगाने रह गए हम पे हमारे, क्या? 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7। भैया आर का मान 7 है, चाहे इसका मान लो चाहे इसका मान लो, दोनों की त्रिज्या 7 ही है, सही है ना? हाँ, इसका आर का मान 7, और ये एच क्या है? बेलन की ऊंचाई। तो क्या बर्तन की ऊंचाई? बेलन की ऊंचाई। क्या लगाए? 13 के साथ 6। क्या लगाए? ये बेलन की है, ये बेलन की, तो क्या लगाएंगे यहाँ? 6। बताओ समझ में आई ना बात? इसी वजह से हमने ये निकाली ऊंचाई। ठीक है ना? तो 7 से 7 कट गए, 2 बचे, 22 बचे, और 7 और 6 13 बचे। इनकी गुणा कर लो, कितने बचे? 22 दूनी 44 इंटू 13, 13 चौका 52 के 2, 13 चौका 52, 52 और 5 57, 572, और क्षेत्रफल लगता है वर्ग सेंटीमीटर में। यही इसका आंसर है। देखो समझ में आया ना? अगर नहीं आया हो तो हम दोबारा बता देंगे। आ गया? तो आ गया तो कर लो, नेक्स्ट कराएंगे फटाफट से। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो ये चित्र, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार की है। शंकु है एक, और इस शंकु की त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। भाई एक शंकु है ये, इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो अब ये कह रहे हैं ये जो शंकु है वो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है मतलब उसके ऊपर है। अध्यारोपित का मतलब है शंकु ऊपर है, सही है। और शंकु की कुल ऊंचाई 15.5 है, ये वाली 15.5। तो कह रहे हैं इस खिलौने, ये खिलौना बनाया है ना कोई ना कोई, ये खिलौना बनाया है किसी बच्चे का, सही है। तो कह रहे हैं कि इस खिलौने का क्या निकालना है? हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है? अब बताओ संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है? ऐसा तो कोई चित्र हमने बनवाया ना जिसका पूरे का सूत्र पता हो। हमें इतनी पता है, ये है शंकु और ये है अर्धगोला। हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकाल दें। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ। भाई जी तो एक अंदर आ गई ना, जी तो इसके ऊपर रखी पड़ी है, क्या होगा? पृष्ठ इतना होगा, पृष्ठ ये सब होगा ना, होगा? बताओ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ये निकाल दें हम, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल दें, दोनों को जोड़ दें तो इस बर्तन का संपूर्ण, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? बताओ, बोलो। और गोले का वक्र पृष्ठ किससे निकालेंगे हम? इसकी गोले की त्रिज्या से। और शंकु का वक्र पृष्ठ किससे निकालेंगे हम? उसकी त्रिज्या से। और बताओ कैसे? पाई आर एल होता है, तो पाई आर त्रिज्या से और एल मतलब लंबाई नहीं है, एल मतलब होता है ये वाली तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, इसमें लंबाई को एच मानते हैं हम, ध्यान रखियो। तो ये जो होती है वो एच होती है, एच काम में आने वाली नहीं है। क्या आएगी काम में? एल। क्या निकालने में? वक्र पृष्ठ। क्यों निकालोगे वक्र पृष्ठ? क्योंकि इसका वक्र पृष्ठ और इस गोले का वक्र पृष्ठ निकाल दो, केवल वक्र पृष्ठ, इससे कोई मतलब ना आ तो, क्योंकि तो इसका जो है इसका वक्र पृष्ठ और इसका वक्र पृष्ठ निकल जाएगा तो संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा इस खिलौने का। समझ में आई ना? और खिलौने के संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमें इसकी भुजाएं पता होनी चाहिए, गोले की पता होनी चाहिए। तो गोले की तो त्रिज्या की आवश्यकता है। देखो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की क्या त्रिज्या कितनी दे दी है? 3.5 सेंटीमीटर। इसी से सब कुछ निकाल लेंगे इसका तो, ठीक है। अब शंकु का और देख लो भैया, शंकु की त्रिज्या, शंकु की क्या त्रिज्या कितनी होगी? 3.5 ही होगी, जब उसकी 3.5 है तो, ठीक है। शंकु की कितनी होगी? 3.5। अब शंकु की ऊंचाई और पता लगे हमें। शंकु की ऊंचाई, शंकु की
ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गई, देखो त्रिज्या कहते हैं आर, ऊंचाई को कहते हैं एच। ऊंचाई कितनी होगी, टोटल ऊंचाई 15.5 है, उसमें से ये वाली 3.5 घटा दो यहां से नीचे नीचे की, तो कितनी बची, यानी 15.5 माइनस कितनी 3.5, तो कितनी बची 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई बची। अब हमें पता लग गई ये 3.5 है, तो ये कितनी है? ये है 12 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आई ना बात, बोलो। लेकिन हमें वक्र प्रश्न निकालने के लिए पाई आर एल इसकी लंबाई ऊंचाई नहीं पता होनी चाहिए, हमें तो तिर्यक ऊंचाई पता होना चाहिए। हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी तिर्यक ऊंचाई पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। इसमें मैंने बताई त्रिभुज की 2 भुजाएं पता हो तो तीसरी तो पाइथागोरस से निकाल दें। यदि त्रिभुज समकोण है तो यहाँ समकोण ही बन रहा है, सही है ना, तो निकाल दो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r²। बताओ ये वाली बात समझ में आई ना, लिखवा दिया हमने। तो h² का मतलब है, h क्या है, ये 12 का स्क्वायर प्लस r² 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो गया 144 और 3.5 कितना हो गया 25 और 3 चौक 12, इतना इसका वर्ग हो गया ये 3.5 का, सही है। अब जोड़ दो भाई, जोड़ो, बोलो, जोड़ो, कितना हो जाएगा ये 144 और 144 में कितने जोड़ना है, पहले 12 जोड़ लो, 146 और 10 156.25, 156.25 यहां लिख दें तुम्हें एक, चलो छोड़ो, कितना आ गया 156.25। क्या हम 156.25 को 156.25, अच्छा चलो ये देखो 156.25 का मतलब है 15,625, ये किसका वर्ग है, रूट से बाहर निकलेगा तो बताओ किसका है, ये है 125 का। 125 और 125 की गुणा करेंगे हम 2 बार तो 15,625 आएगा, तो 125। अब इसमें दशमलव भी है तो 2 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद दशमलव आ जाएगा, समझ में आई ना। आंसर कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, क्या तिर्यक ऊंचाई। तो ये 12 है, ये 3.5 है, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बोलो 12.5 सेंटीमीटर। बताओ इतनी बात समझ में आई ना। अब हम इस खिलौने का क्या निकालेंगे, है संपूर्ण पृष्ठ। खिलौने का क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ। किस किस से निकलेगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, एक तो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ इससे निकलेगा, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बताओ समझ में आ गई ना। शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र याद होना चाहिए पाई आर एल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ समझ में आ गई ना बात। अब पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, चाहे तो हम कॉमन कर लेंगे क्योंकि एक ही जगह मान लग जाएगा, ठीक है ना। पाई आर, तो यहाँ क्या बचा एल और यहाँ क्या बचा 2 और एक आर और बचा, एल प्लस 2r। बताओ समझ में आई ना इतनी बात, बोलो आ गई। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्या आ गया ये, अब हमें मान लगाना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ मान लगा दो, पाई आर यही तो था, पाई आर और एल प्लस 2r है, मान लगा दो इसका। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान क्या है, आर का मान 3.5, तो 3.5। अब ब्रैकेट एल का मान क्या है 12.5 और 2 इंटू पाई आर का मान क्या है फिर से 3.5। बताओ समझ में आई ना। तो देखो यहाँ पॉइंट हटाया, 10 बढ़ाए 7 पंजे 35, कोई दिक्कत, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10 और 5 से कट गए, कोई दिक्कत तो ना है। क्या बचे यहाँ 11, 12.5 तो ये रही 12.5 और 3.5 की 2 से गुणा हो रही है तो 7 ये रहे, 3.5 दूनी
7 ना तो पहाड़ी पढ़ ले, 2 पंजे 10 का 0, 2 दिया 6 और 1 7, 1 के बाद दशमलव ले तो 7 आ रहा है। सही है। चलो अब 11 तो ये हैं और 12.5 और 7 19.5 हो गई है। अब 11 की गुणा कर दो, 11 पंजे 55, 11 ने 99, 99 और 5 104 हासिल 10, 11 कम 11, 11 और 10 21, 1 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद दशमलव लगा दो। यानी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ समझ में आई ना? बोलो कोई इसमें जो ऐसी कोई लाइन हो जो तुम्हारे समझ में ना आई हो, बताओ ऐसी कोई लाइन जो समझ में ना आई हो। अर्धगोले और शंकु से इनने एक खिलौना बनाया है, खिलौने का वक्र पृष्ठ पूछा है। सही है, संपूर्ण पृष्ठ सॉरी पूछा है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या आ जाएगा? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ यही तो है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ और गोले के अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के बराबर है। तो हमने अर्धगोले की भुजा निकाल ली, त्रिज्या निकाल ली ताकि इसका वक्र पृष्ठ निकाल सके। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई और त्रिज्यक ऊंचाई निकाल ली हमने ताकि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल सके, क्योंकि ये मान ही ना पता होती तो हम रखते कहां। ठीक है, तो ये मान हमने पहले ही निकाल ली, ऊंचाई h r l ये सब निकाल ली हमने। तो जैसे निकाल ली हमने, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ये दोनों का वक्र पृष्ठ जोड़ दिया, ये आया। इसके जगह मान लगा दिया हमने, मान हमारे पास थे ही। कैलकुलेशन करी तो 214.5 इसका क्या आया? संपूर्ण पृष्ठ आया इस खिलौने का। अच्छा अब तुम्हारे मन में आई होगी इसका क्यों नहीं जोड़ा तुमने पाई आर स्क्वायर? भाई इसका क्यों नहीं जोड़ा? तो खिलौना बनाया है कि उसमें अंदर घुस के थोड़ी जोड़ोगे, ये एक ठोस खिलौना है। इस प्रकार से, इस प्रकार से समझ गए ना? तो इस शंकु का आधार ये है और गोले का आधार ये है, ये चिपका दिए हैं तभी तो खिलौना बनाया है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? इसका संपूर्ण पृष्ठ यही तो होगा बाहर बाहर का। इस वजह से गोले का शंकु का भी वक्र पृष्ठ लिया था हमने, अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ लिया था। ये क्यों नहीं लिया था? ये अलग होता, ये अर्धगोला नहीं होता तब शंकु का वक्र पृष्ठ जो संपूर्ण पृष्ठ होता ये वक्र पृष्ठ भी होता और पाई आर स्क्वायर भी लेते। या शंकु नहीं होता ऊपर का और फिर इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालते तो इसका वक्र पृष्ठ भी निकालते और एक वृत्त का भी वो जोड़ते। समझ में आ गई ना बात? चलो आ गई तो उतार लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे अब जो भी सवाल है। ठीक है ना?